Good morning, dear students. This is Shivani Singh. I will teach you GK. Chapter 1, My Country, My Home. Today we will start Chapter 1, My Country, My Home. My country, my home means मेरा देश, मेरा घर. Country means होता है देश. और हमारी जो कंट्री होती है वो हमारा घर ही होता है. ठीक है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे हमारा जो देश है वो भी हमारा घर ही है. अवर कंट्री इज अवर होम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर 1, माय कंट्री, माय होम. दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. ओके, सो नंबर ए, join the outline map of India and color it. यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा है. दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. ये हमारा इंडिया जो है ना. अवर कंट्री नेम इज इंडिया. हमारे देश का क्या नाम है? इंडिया. इंडिया, और हिंदी में हम वैसे भारत कहते हैं इसे. सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. ये इंडिया का मैप है. तो इसकी जो आउटलाइंस हैं, है ना, ये जो बॉर्डर्स बने हुए हैं, इसकी जो आउटलाइंस है मैप की, तो उसे हमें जॉइन करना है. ठीक है, पेंसिल लेकर के, अच्छी शार्प पेंसिल लेकर के हमें इन्हें, इसके आउटलाइन को जॉइन करना है, क्योंकि ये डॉट डॉट से बना है. इसे जॉइन करना है और फिर इसमें कलर करना है. ओके, तो आपने देख लिया कि ये हमारा इंडिया का मैप है. हमारा इंडिया इस तरह से दिखता है. सो वी विल लर्न अबाउट इंडिया. इंडिया इज माई मदरलैंड. इंडिया इज माई मदरलैंड. मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि. जिस जमीन पर, जिस जगह पे हम रहते हैं वो हमारी मदरलैंड होती है. तो इंडिया क्या है? इंडिया इज अवर मदरलैंड. भारत हमारी मातृभूमि है. आई वॉज बोर्न हियर. और मेरा जन्म यहाँ हुआ. ठीक है, अपना हमारा जन्म कहाँ हुआ है? इंडिया में. बॉर्न का मतलब होता है जन्म, जन्म लेना. आई फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है. हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या हुए? इंडियन हुए. वी लिव इन इंडिया सो वी आर इंडियन. ओके, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें क्या कहा जाएगा? इंडियन कहा जाएगा. आई फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. प्राउड का मतलब होता है गर्व. ओके, तो इसमें बताया जा रहा है कि मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है. इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज भारत. और इंडिया को हम भारत भी कहते हैं. इंडिया को भारत भी कहा जाता है. वैसे तो इंडिया के कुछ और नेम भी हैं, पर अभी आपको भारत पता होना चाहिए कि इंडिया को भारत भी कहा जाता है. ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को? इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री. पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्री हैं, तो हमारा जो इंडिया है वो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें 7th नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है. एरिया में 7th नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है. ओके, इसका एरिया काफ़ी बड़ा है और ये 7th नंबर पे है जितनी भी कंट्रीज़ हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ कम टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डू यू लिव? नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डू यू लिव? आप कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रहते हैं? स्टेट का मतलब होता है राज्य. कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट होते हैं, है ना, और यूनियन टेरिटरीज होती हैं. तो हम स्टेट में रहते हैं. ओके, तो हम कौन से स्टेट में रहते हैं? मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश इज अ स्टेट. MADHYAPRADESH. मध्य प्रदेश is a state and we live in Madhya Pradesh. Okay, come to the question number second. In which city, town, village do you live? आप किस सिटी, टाउन या विलेज में रहते हैं? तो हम लोग अभी विलेज में तो नहीं हैं. ठीक है, टाउन का मतलब होता है कि
एक बहुत छोटा सा जहाँ पे मार्केट होता है, छोटी सी जगह होती है, वो टाउन होती है। बट वी लिव इन सिटी, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा एरिया जहाँ बहुत बड़ा मार्केट फैला हुआ हो तो उसको हम सिटी कहते हैं, और जहाँ सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। ओके, तो वी लिव इन सीधी, सीधी जो कि सिटी है, तो इन विच सिटी वी लिव इन सीधी। नंबर थर्ड इज नेम फॉर इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी की कोई इम्पोर्टेंट सिटीज़ के नाम लिखने हैं। सो वी लिव इन स्टेट, वी डोंट लिव इन यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी अलग है, ओके, स्टेट से। तो स्टेट में हम रहते हैं, वी लिव इन मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश इज़ अ स्टेट। ओके, तो मध्य प्रदेश की कुछ 4 इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। दीज आर भोपाल, BHOPL, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंड ग्वालियर। ओके, स्पेलिंग्स आर written here. So भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंड ग्वालियर, these are important cities of our state. Okay, then number 4, name the river or lake in your state or union territory. Name the main river. हमारे स्टेट की जो मेन रिवर है, रिवर मीन्स नदी, ठीक है, सबसे मुख्य नदी जो है या झील, उसका नाम हमें लिखना है। सो रिवर नर्मदा इज द मेन रिवर ऑफ अवर स्टेट। नदी नर्मदा जो है, नर्मदा नदी, वो हमारे स्टेट की मेन रिवर है। वैसे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, पर रिवर नर्मदा सबसे बड़ी रिवर है यहाँ की। नंबर 5, नेम 4 प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हमें अपने स्टेट के 4 प्लेसेस लिखने हैं जो कि टूरिस्ट इंटरेस्ट हैं, जिसमें जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है, तो वो हैं भेड़ाघाट, पचमढ़ी, कान्हा नेशनल पार्क एंड अमरकंटक। These are 4 tourist interest of our state. Then number 6 is, what is your city, town, village famous for? हमारा सिटी, टाउन या विलेज किस चीज़ में फेमस है? सो वी लिव इन सीधी, एंड सीधी इज़ अ सिटी। दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बीरबल। जो बीरबल थे, है ना, बीरबल का नाम आपने बहुत सुना होगा, जो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन थे हमारी हिस्ट्री में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन थे। तो ये उनकी जन्मभूमि है, यहाँ उनका जन्म हुआ था, बीरबल का। ओके, सो दीज क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। ओके, एंड ये पूरा आपका लेसन था। यहाँ पे आपको पूरा एक पेज में लेसन दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 4 है। ओके, तो ये इंडिया के मैप का आपको कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है, इसमें मदरलैंड जैसे वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे मदरलैंड हो गया, ओके, प्राउड हो गया, इंडियन हो गया, भारत हो गया, कंट्री हो गया। तो इस तरह के वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, उनके विद देयर मीनिंग यू हैव टू लर्न, एंड यू हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर ऑल्सो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।